देश के सभी केंद्रों और उत्साह से मनाया गया बाटी चोखा डे। 27 साल का हुआ बाटी चोखा। वाराणसी। काशी की पहचान सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक ही नहीं है, अपितु ये तो अपने खान पान के लिए भी जाना जाता है। संस्कृति से जुड़े पारंपरिक खान पान के इसी निराले स्वाद को पिछले 27 सालों से बाटी चोखा रेस्टोरेंट लोगों तक पहुंच रहा है। 25 फरवरी 1999 को बाटी चोखा को रेस्टोरेंट में लाने की शुरुआत हुई। पिछले कई सालों से इस दिन को बाटी चोखा डे के रूप में मनाया जा रहा है। आज यानी 25 फरवरी बुधवार को बाटी चोखा डे है और हम बाटी चोखा रेस्टोरेंट की 27वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बाटी चोखा डे के इस मौके पर मैनेजमेंट ने अपने बनारस, नोएडा, मिर्जापुर, कलकत्ता, लखनऊ, धनबाद स्थित सभी रेस्टोरेंट के बेस्ट एम्प्लॉय को उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित भी किया। तेलियाबाग स्थित रेस्टोरेंट पर बाटी चोखा परिवार के संरक्षक श्री ललित मोहन अग्रवाल ने उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। उन्होंने बाटी चोखा रेस्टोरेंट को इस उपलब्धि पर बधाई दी। बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट होने के बावजूद बाटी चोखा गरीबों के भोजन का अभिप्राय बन गया था। ये व्यंजन बाजार में सिर्फ ठेलों तक सीमित रह गया। रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटलों के बदलते दौर में इसे वहां स्थान नहीं मिला, जबकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और दूसरे देश से आए व्यंजनों को इन रेस्टोरेंट और होटल में बड़ी जगह मिली। ये बात बनारस के कुछ लोगों को बेहद खलती थी और आपस में चर्चा भी करते थे, लेकिन इससे चुनौती लेने की ताकत का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि यह एक बड़ा जोखिम भरा काम था। लेकिन सन 1999 में बनारस ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के इस पौष्टिक बाटी चोखा के स्वाद को बड़े फलक तक ले जाने का बीड़ा एक शख्स ने उठाया, जिसका नाम सिद्धार्थ दुबे था। सिद्धार्थ दुबे ने पहले होम डिलीवरी शुरू की, फिर बाटी चोखा के साथ मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट खोला। लेकिन कुछ ही दिनों में दूसरे व्यंजनों की चमक में बाटी चोखा दब गया। ऐसा होता देख मैनेजमेंट ने दूसरे सभी व्यंजनों को बंद कर इसका नाम ही बाटी चोखा रेस्टोरेंट रख दिया और उसी दिन से बाटी चोखा रेस्टोरेंट में सिर्फ बाटी चोखा ही परोसा जाता है। अग्रवाल इस संस्थान का अधिष्ठाता हूँ और आज से 28-27 साल पहले श्री विक्रांत दुबे जी ने इस संस्थान को चालू किया था। और जब कोई छोटा पौधा लगाया जाता है तो उसको बड़ा होने में बहुत समय लगता है, मगर इन्होंने बहुत जल्दी और बहुत तत्परता से और बहुत ही मेहनत से इस चीज़ को इतना अच्छा ग्रो कर दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में इसका बहुत ज़्यादा नाम हो गया है। अब बम्बई में भी लोग पूछते हैं कि भैया बाटी चोखा वहाँ पर खुला है। अब बम्बई में अगर ये विक्रांत भैया खोल लें तो फिर बनारस आने की लोगों को ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। अब विक्रांत भैया का क्या हम कहें, इनका इतना सहयोग, इतना प्यार है हमारे साथ कि हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। आज 27वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं और काशीवासियों के लिए भगवान करे बहुत खूब भले भूले और 270 साल तक ये बाटी चोखा चलता रहे। हम जो है यहाँ पे आए थे देखने प्रोग्राम। 27 साल हो गया है बाटी चोखा को, बड़ी बात है। हम लोग अगर भारतीय खानों की बात करें तो साउथ का डोसा फेमस है, नॉर्थ की नान फेमस है, ईस्ट का जो है मछली फेमस है, लेकिन हमारे पूर्वांचल का कुछ नहीं फेमस होता है। तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि 27 साल वाली वर्षगांठ कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट मना रहा है जो डोसा, नान, पिज़्ज़ा, पास्ता, चाउमीन नहीं बेच रहा है, बाटी चोखा बेच रहा है। बाटी चोखा एक समय ऐसा मतलब खाना बड़े निम्न स्तर का खाना माना जाता था। लोग बोलते थे ठेले खुमचे का खाना है, बड़ी दावतों में ये नहीं चलेगा। लेकिन शायद हमें लग रहा है कि यही रेस्टोरेंट की बदौलत आज ये खाना जो है ग्लोबल लेवल पे पहुंचा है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है, जिसके वजह से एक नया नाम मिल रहा है खाने को। किसी भी अगर हम सिविलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उनके भाषा को समझते हैं, फिर हम उनके पहनावे को समझते हैं, खान पान को देखते हैं। तो वैसे ही पूर्वांचलियों का जो एक सिविलाइजेशन है उसमें जो है अगर हम खाने की बात करें तो शायद बाटी चोखा सबसे ऊपर आता है। और ये बड़े गर्व की बात है कि किसी ने इसका बेड़ा उठाया है और इसको जो है इंटरनेशनल लेवल तक ले जा रहा है। आज ये 7-8 ब्रांचों में, 7-8 शहरों में ये रेस्टोरेंट इस तरीके से है और कहा जाता है कि ये प्लेट में जो है खाना नहीं पूरा गांव परोस देते हैं। तो अच्छा लग रहा है 27वां जन्मदिन बाटी चोखा का देखने में। और ये भी बड़ी नई चीज़ है कि बाटी चोखा डे मनाया जा रहा है। कोई डोसा डे नहीं होता है, कोई पिज़्ज़ा डे नहीं होता है। तो अगर ये किसी व्यंजन का एक पूरा दिन है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इतिहास को इससे बहुत सीखने को मिलेगा।